हेलो फ्रेंड्स, आप तो मुझे जानने लग ही गए होंगे अभी तक। मैं आकृति सेठी, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर। अगर आप मुझे कोई भी टाइटल देना चाहें तो आप दे सकते हैं। बिकॉज़ मैंने इन 5 सालों में बहुत कुछ ऐसा है जो सीखा है, बहुत सारी गलतियां की हैं जिससे मैंने सीखा भी है, और शायद वो लर्निंग्स और वो गलतियां उससे जो मैंने सीखा है वो मैं अगर आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो इससे मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर क्वाइट अ लॉन्ग ईयर्स, and I know the patience and the kind of perseverance it requires to reach here. So अभी अभी जस्ट प्री होके हटा है, प्रीलिम्स होके हटा है, और कल मैंने जो गूगल मीट ली थी उस पर, कल या 1-2 दिन पहले जो मैंने गूगल मीट ली थी उस पर बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ रही थी कि मैम प्रीलिम्स के लिए बताओ, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड और डिस्ट्रेस्ड हैं इस बार प्रीलिम्स देके। अब बिलीव मी, बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में भी ऐसे आए थे जब ऐसा लग रहा था कि यार छोड़ देते हैं ना, क्यों करनी है, मतलब क्यों ही करना है यूपीएससी, जिसमें आप अपनी मेंटल लाइफ भी ख़राब कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ भी ख़राब कर रहे हो, आप अपने गोल्स भी अचीव नहीं कर रहे हो, और आप लैग बिहाइंड भी कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये बिलीव मी, ये बहुत ही नॉर्मल फीलिंग्स हैं और हर एक को आती हैं। और अगर कोई कहता है कि उसे ये नहीं फीलिंग्स आती तो मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है। ऐसे कुछ मैसेजेस हैं जो हमें मिले हैं जिसमें वो, ये लास्ट अटेम्प्ट था इनका, और ये कह रहे हैं कि अब ज़िंदगी कौन सी दिशा में जाएगी कुछ पता नहीं, मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। आई थिंक अगर आप मेरी स्टोरी देख रहे हो तो आपके लिए ये स्टोरी भी जानना इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि शायद मैं लकी थी या फिर मेरा हार्डवर्क के साथ भगवान ने भी मेरा साथ दिया और मैं इस अटेम्प्ट में क्लियर हो गई। बट देर आर मेनी पीपल जिनकी स्टोरी आप तक पहुंचती ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कुछ, वो क्लियर नहीं हुए हैं, और कोई भी ऐसी स्टोरी सुनना नहीं चाहता जो क्लियर ना हुई हो। तो मेरा यहाँ पे कहना ये है कि आपको इमोशनल बैलेंस कैसे मेंटेन करना है। द एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हाउ टू मेंटेन योर इमोशनल बैलेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर थिंकिंग दैट प्रीलिम्स बहुत टफ था, 3-4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, अब आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई ज्ञान देने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहने आई हूँ कि लाइफ है, ये लाइफ में कुछ भी हो सकता है, और यूपीएससी इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। इससे ज़्यादा यूपीएससी आपकी लाइफ में कुछ मैटर नहीं करता है। डेफिनेटली आप क्लियर हो जाओगे तो बहुत सारे लाइमलाइट्स हैं उसकी जो हमें सबको बहुत अच्छी लगती हैं। हमें अच्छा लगता है जब हमें फेलिसिटेशंस मिलती हैं, हमें अच्छा लगता है जब हमें लोग रिकग्नाइज करते हैं। बट लाइफ नेवर एंड्स हियर, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को ज़िंदगी में। और आप अपने आसपास देखिए, लाइफ कितनी सुंदर है। आप पार्क में जाइए, आप बच्चों को खेलते हुए देखिए, आपको वहाँ पे एक नई एनर्जी मिलेगी जो उन बच्चों में है। जब आप भी बच्चे थे आपने कभी भी नहीं सोचा होगा यार इतनी डिप्रेस्ड लाइफ होगी, बट नाउ बिकॉज इट हैज़ बिकम वन, तो आई थिंक my message to all of you is take life easily and take that you have only one life, do not waste it anywhere else। जो करना चाहते हो वो करो, अच्छे दिल से करो, बट उसको ही लेकर आप ये ज़िंदगी और मौत का सवाल मत बना लो। एक और चीज़ है मेरे पास यहाँ कहने के लिए कि अगर आप सोच रहे हो कि आपको क्विट कर देना चाहिए, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, तो मैं तो यही कहूँगी कि हो सकता है, बट एक कॉइन के जैसे दोनों साइड्स होते हैं, तो वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। सक्सेस भी है तो फेलियर भी है। अगर 20% चांसेस सक्सेस के हैं तो 80% चांसेस फेलियर के भी हैं। और अगर आपने ये बात समझ लेना कि कुछ भी हो जाए, इट इज़ माई लाइफ, हो गया तो हो गया, आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में, तो लाइफ विल बिकम ईजी। एंड डू नॉट टेक टू मच ऑफ प्रेशर कि दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। ये आपकी लाइफ का डिसीजन था, आपने डिसाइड किया था यूपीएससी में आना। अगर किसी और की वजह से आप यूपीएससी में हो तो डेफिनेटली आप गलत डायरेक्शन में हो, बट अगर आप खुद की वजह से यहाँ पे हो तो बिलीव मी कि जब आप इस साइड आएंगे ना तो बहुत ही एक अच्छी फीलिंग होगी। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ और सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और साथ साथ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते रहिए। प्रीलिम्स इस साल टफ आया है, हो सकता है कि हमारी तैयारी उतनी नहीं होगी क्योंकि
नो मैटर वॉट 10,000 15,000 बच्चे फिर भी क्लियर करेंगे ना एग्जाम, जितना भी प्रीलिम्स मुश्किल था। तो ऐसे ही आप भी लाइट रहिए, कॉन्फिडेंट फील करिए अपने आप को, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स इज इम्पॉर्टेंट। तो आप कॉन्फिडेंट रह के तैयारी कीजिए। और अगर आप डायरेक्शन के साथ प्रीलिम्स, बिकॉज प्रीलिम्स चेंज हुआ है तो उसकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होनी चाहिए, तो एक बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके रिवाइज करके देखिए। और एक इमोशनल बैलेंस किसी भी स्टेज में, मुझे एक एक्चुअली सिलेक्टेड पर्सन ने ही सजेशन दिया था कि जो कॉन्फिडेंस हमें इंटरव्यू के टाइम पे रिक्वायर्ड होता है ना, वही कॉन्फिडेंस हमें प्रीलिम्स पे क्लियर करवाता है। तो कभी भी प्रीलिम्स के लिए अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो। जब आप कॉन्फिडेंस हो ना, जब आपके अंदर वो रिस्क लेने की क्षमता हो, तब जाओ प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन हॉल में और जीत के आओ। और जैसे कि मेरी टैगलाइन है, कर हर मैदान फतेह, ये भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि यू आर नॉट अर्ली, यू आर नॉट लेट, बट यू आर वेरी मच ऑन टाइम। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार कि समवन बिकेम अ CEO एट 25 एंड डाइड एट 50, वाइल समवन बिकम अ CEO एट 50 एंड लिव टू 90 ईयर्स। सो आप कभी भी लेट, कभी भी जल्दी नहीं हो। अगर तैयारी लेट शुरू की है तो रिजल्ट्स भी लेट लेट इन द सेंस आपकी एज में लेट मिलेंगे, बट इट विल बी, इट विल गिव यू समथिंग। और यूपीएससी से ना मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बट यूपीएससी ने इतनी सारी चीज़ें सिखाई है ना। मैं एक जब प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी ना, दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था, क्या इंटरनेशनल रिलेशंस में हो रहा है, क्या सोशल सेक्टर में हो रहा है, कितनी गरीबी है, इंडिया की क्या सिचुएशन है, हाउ टू फील प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। उन सारे फैक्ट्स और फिगर्स मुझे यूपीएससी ने ही तो सिखाए हैं। यूपीएससी हैज़ मेड मी मोर पेशेंट। उसने मुझे रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार करना सिखाया है। तो ये लेसन्स जो आप इस जर्नी से सीख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप एथिक्स पढ़ रहे हो एस्से में लिखने के लिए और एथिक्स के पेपर में लिखने के लिए, इट इज़ नॉट जस्ट ओनली एथिक्स, इट गिव्स यू लेसन्स फॉर लाइफ लॉन्ग। सो एंडिंग ऑन दिस नोट, आप जिस भी स्टेज पर, जिस भी स्टेटस को में हैं, आप उससे बाहर आइए और इन्जॉय कीजिए अपनी लाइफ। एंड कोई भी अगर इमोशनल स्ट्रेस फील हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं जितने भी क्वेरीज होंगी उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई एम देयर विद यू। कर हर मैदान फतेह। थैंक यू।